Thunder. It's nice and comfortable out here. It's always great being in Delhi. I have all my childhood memories here. So firstly, thank you for having us today, and thank you for being here and joining us in the promotions of our film Deva, which is out on the 31st of Jan. बहुत ही स्पेशल फिल्म है हमारे लिए, और ये इन माई करियर ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्पेशल फिल्म्स। और ये बहुत ही, जब भी आपका कैरेक्टर कुछ स्पेशल होता है तो वो फिल्म बड़ी स्पेशल हो जाती है, एंड देवा इज़ डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर मेरे लिए एज एन एक्टर। आई थिंक इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन माई करियर कि मैं ऑडियंस को कुछ नया दे पाऊँ जो शायद उन्हें सरप्राइज करे और उन्हें ऐसा लगे कि या शायद वॉज एबल टू गिव अस समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। देवा इज़ एन एक्शन फिल्म पर इट्स एन एक्शन थ्रिलर, इसलिए अभी तक हमने जो भी प्रमोशन किया है, जो भी एसेट्स बाहर डाले हैं, चाहे वो टीज़र हो, गाना हो, ट्रेलर हो, फिल्म का प्लॉट हमने ज़्यादा रिवील नहीं किया है। और ये बिकॉज ये एक थ्रिलर है, हम चाहते हैं कि ऑडियंस इसको पूरी तरह थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्शन थ्रिलर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बाकी यू नो आई एम श्योर वील डू मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बट Deva is a special film. It's out on the 31st of Jan, and we are very happy to be here to share it with you guys. Thank you so much, Shahid. Pooja, you have played the role of journalist in the movie, and today you're meeting so many of journalist friends. So one message to them. They're dying to hear from you. Everybody, let's give it up for Pooja. Come on! My friends and colleagues. No, I think you found respect for sure for investigative journalists, and like I think Diya is the girl of today. She is like not afraid to speak her mind. She's got that little bit of, you know, like she's Mufat. She says what she's feeling, and that's what makes her bold and strong. So I hope you're like Diya and like Deva, and I think you're going to see a different shade of Pooja for sure. Thank you so much, Pooja. Thank you. So now we keep the floor open for all my friends from media. Feel free to ask your questions. You both are looking very, very good, and trailer is amazing. मुझे ये क्वेश्चन पूछना है शायद आपसे कि आपने कहा कि इस फिल्म आपके लिए बहुत स्पेशल है। हम जानना चाहेंगे कि अदर देन कैरेक्टर आपका ये फिल्म आपको इतनी स्पेशल क्यों लगी? इसमें ऐसा क्या है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये सारे जवाब वैसे तो आपको 31st जैन को मिलने चाहिए। मुझे एज एन एक्टर मेरी आदत है, मैं ज़्यादा ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं ही अपने काम के बारे में बात करूं। आप लोगों को पहले खुद महसूस होना चाहिए कि वो है, तो मैं सिर्फ हल्का सा एक फीलर दे रहा हूं आप लोगों को दैट दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी, इट वाज लेट्स से अ वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले। मेरी जो फिल्मोग्राफी रही है उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स चुनूँ जो मुझे एज एन एक्टर चैलेंज करें। और मेरा दूसरा डिज़ायर हमेशा यही है दैट एज अ स्टार मैं जितने लोगों तक पहुँचाऊँ अपनी फिल्म को, और वो दोनों चीज़ें एक ही फिल्म में मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कुछ थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हो जाती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा कमर्शियल होती हैं लेकिन हल्की सी होती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है देवा में उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ वेरी मासी फिल्म, इट्स अ वेरी मासी कैरेक्टर, द सॉन्ग्स आर वेरी वेरी आउट देयर, द एक्शन इज फुल ऑन। ऑल्दो हमारी फिल्म का वर्ल्ड जो है वो ग्रिटी है, रगेड है, रियल है, रॉ है, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कमर्शियल और फ्रंट फुटेड और मॉडर्न है। यू नो, सो आई रियली एंजॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू थिंग्स। देवा अभी तो आपको 5% भी नहीं दिख रहा है देवा का। वो आप थिएटर में जाएंगे तो जब आप 2 घंटे 20-25 मिनट की फिल्म देखेंगे तो एंटायर जर्नी ऑफ द कैरेक्टर वो आपको फिल्म के अंदर दिखेगी, एंड देयर इज लॉट मोर देन व्हाट यू कैन सी राइट नाउ इज ऑल आई विल से। सो देवा इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर। मैंने 1 साल जिया है इस कैरेक्टर को, मैंने सिर्फ ये फिल्म की है, और मैं इस देवा की दुनिया में मैंने अपने आप को 1 साल ढाला है। और उससे पहले 1 साल मैं डायरेक्टर के साथ डेवलप किया है फिल्म को, इन द सेंस दैट हमारी बातचीत 1 साल तक चली, फिल्म का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी बातें हुई, और तब जाकर ये फिल्म कंप्लीट हुई है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मी एज एन एक्टर इन देवा, एंड आई होप कि वो ऑडियंस तक भी पहुँचे। पूजा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप मूवी कर रहे थे उससे पहले आप शाहिद के बारे में क्या सोचते थे? मूवी करने के बाद आप शाहिद के बारे में क्या सोचते हैं? I think
उनके साथ काम करने के बाद आई फील लाइक ही इज़ एग्जैक्टली लाइक व्हाट ही इज शोइंग इन टर्म्स ऑफ बहुत रियल है और बहुत रिलेटेबल है एंड आपको ये बात आई डोंट नो इफ यू ऑल नो बट वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी है हम आ रहे थे गाड़ी में वी वर लाइक वी टुक अराउंड 1 hour and he was just talking to me about my career and like we were having a very long discussion about life and career and it was very inspiring and I thought that कि वो अगर उनको थेरेपिस्ट बनना था तो he would have done a very good job. I said बस बिल मत भेजना मुझे तो उन्होंने बोला पहला सेशन फ्री है आज का but I think it's pretty much the same whatever I've seen of him, you know, as a artist and compared to what I've seen of him as just the audience. Talent is there that we know from before, but also I think there's a lot of hard work that goes into that talent, which I saw after working with him. Hi Shahid, this is Tanya from. Hi Shahid. Here. Hi, this is Tanya from Japan English. You look amazing in the trailer. I want to ask that, you know, when I watched the trailer, I thought that it was like Kabir Singh in full police mode. So I want to know that were there any moments when you channelized your Kabir Singh energy for Deva? I can take offense to your question, Tanya. Because, no, I mean, I'm just joking here. See, he's an aggressive character, but I think Deva is only Deva. There is no Kabir Singh in Deva. And I can say that very proudly. Having said that, I guess that's a role that people have really liked and loved. So, I don't take it negatively, but rest assured, Deva is Deva. He's not like any other character. Till I had not played Kabir Singh, people said, oh, is he like Tommy Singh in Urta Punjab, you know? Or is he like, you know, this thing, Heather, he looks crazy, you know? Actually, people compared it more to Tommy Singh because there also, you know, he was a crazy guy who was high on drugs and, you know, Kabir has his own issues of being high. So those are things which happen before a film comes out because you've only seen 1.5, 2 minutes of the character. So you can't really get a sense of the character. But when you want to enter a film and when the world of that film unfolds in front of you, then the character comes alive. Till then you are just seeing 1%, 2%, and you're seeing the same face, so I guess. So I would say Deva is nothing like Kabir, but yes, he is an aggressive character, but there's much more than just aggression to Deva, which you will discover on the 31st of January. To you is, you know, you said this film is very special, and we've seen you doing a lot of action films before, but every character comes with its own challenges. So, is film what was the most difficult part for you, if it was any challenges that you faced, difficulties? ये सारे जवाब जो है ना मुझे रिलीज के बाद देने कसम से मेरी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देना because you know if I start telling you things it will be revealing too many things about the film. Shooting in Yeah, so on those are the, streets. yes, those are obviously the obvious challenges, but those are locations and shooting in real locations and super busy ones. yes, very very busy ones and you know, so all that definitely. But to me, what is the real challenge of a character is always whether you feel it's a different person that you're seeing, which you haven't experienced before. Whether I'm able to surprise you as an actor and make you feel like, oh, I didn't see Shahid like this before. Whether I've been able to give you the second and third layer of that character and not just the superficial, typical layer of the character. Or whether you will remember that story and that character and the dialogues and the moments and will they come back to you after 1 or 2 days or maybe after a week. So you know, those are the things that I feel मुझे जब मैं audience था तो मुझे ना मेरा प्यार फिल्मों के लिए उसी वजह से बना था कि यार they stay with you, you know, कुछ characters, कुछ moments. तो ऐसी कुछ फिल्में मेरे करियर में आई हैं जो लोग 10 साल, 15 साल, 30 साल बाद भी उसके बारे में बात करते हैं, उन सीन्स के बारे में बात करते हैं, उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, मोमेंट्स डिस्कस करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक देवा विल बी वन मोर फिल्म लाइक दैट फॉर मी. And Deva is very different from anything that I have done. But please ask me this after you've seen the film. And please see the film, and I'd be happy to answer your questions. Definitely. My next question to Pooja. So you know, when a film is offered to you, what is the first thing that comes to your mind when you say, okay, yes, I want to do this project, and you know, yes, I want to be a part of this journey for the next 2 to 3 months that I'm going to be there on the set?
What is that first instinct? I think it's an instinct thing. There's sometimes it's like finding the right partner. That घंटी बजनी चाहिए. And I think it also it's different things sometimes. Sometimes you say yes because you want to work with the filmmaker. Sometimes you say yes because you really like your character. Sometimes you say yes, sometimes I say yes because I really like the film and I just want to be a part of a film, you know, a good film. But of course, those factors aside, this year I have really like taken a little bit of a like 10 steps back and kind of just decided to do roles which make my soul happy as an actor. And which is why I took Deva, because I just felt I really liked her character. I like that no one in Hindi especially has seen me like that. And if I manage to do that and I can pull out a real performance, I think some filmmaker might just see it and cast me. So you never know, but I think mostly it's all about that gut feeling that you get that I don't know, let's just do it, let's just go for it, you know. थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है. बेसिकली लोग जो है आपके एक्टिंग स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं. लाइक जितनी भी मूवीज आपने की हैं, हमें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा एक वर्सेटाइल एक्टर है, चाहे वो कोई भी परफॉर्मेंस अपनी दे दे, पीपल लव द एक्टिंग स्टाइल. तो ये स्टाइल के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये जो एक्टिंग स्टाइल आता है, और डेफिनेटली ये ना बहुत पॉजिटिव रहता है जब हम देखते हैं स्क्रीन पे. एंड देन अभी भी जैसे आपको देख रहे हैं ना, तो एक की वो होता है कि हाँ इंसान माइंड सेट इतना पॉजिटिव है कि लोग अट्रैक्ट करते हैं इस चीज़ को. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टिंग स्टाइल के बारे में प्लीज़ आपको शेयर करें. यार तूने बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स दी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू यार. मुझे आई थिंक अगर आप कैरेक्टर को समझ सकते हो तो आपके अंदर से कुछ एक फीलिंग आती है और उससे एक बॉडी लैंग्वेज और एक वाइब बनती है कैरेक्टर की, और आपको ना जब पेपर पे आप कैरेक्टर पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो आप कैसे करोगे ना, तो एक अंदर से ना एक मज़ा आना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार मैं ऐसे करूँगा फिर ऑडियंस को वैसा फील होगा, फिर मैं शायद ये चीज़ मैं करूँगा तो ये कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा. तो वो बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बट आई एम सो हैप्पी दैट आपको अच्छा लगता है. ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ, वो ऑथेंटिकली उस कैरेक्टर की दुनिया, उस कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस, उस कैरेक्टर का एटीट्यूड, शायद आप जो बोल रहे हो वो शायद एटीट्यूड है, तो हर कैरेक्टर के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए. और थोड़ा सा मैं कोशिश भी करता हूँ कि थ्रू दैट एटीट्यूड में अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूँ, और एक जैसे मेरा हेयर स्टाइल हो या मेरा बॉडी स्ट्रक्चर साइज हो या मेरा चलने का तरीका हो या मेरा बोलने का तरीका हो, वो हर कैरेक्टर की मुझे जो एक सुगंध आती है उससे वो फॉर्म होना चाहिए. तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ. एक सिंपल चीज़ है, मैं हमेशा अपने दिल से शॉट देने की कोशिश करता हूँ. मैं ज़्यादा दिमाग पहले होता है. सेट पे पहुँचने से पहले आप सोच लो जो भी सोचना है, वहाँ पहुँचने के बाद ना सोचने से ज़्यादा आपको महसूस करना चाहिए. और आई थिंक जब आप कोई चीज़ महसूस करते हो ना, तो ऑडियंस भी उसे महसूस करती है, और वही मुझे लगता है एक्टर और ऑडियंस का कनेक्शन होता है. थैंक यू सो मच. एंड मैं सेकंड क्वेश्चन तो पूछा, जैसे जैसे किसी भी आर्टिस्ट की फिल्म आती है ना, लाइक हर कोई इंसान ना एक एक्सपेक्ट करता है, मे बी शायद वो ओवर थिंक करता है कि हाँ इसमें ये वाला कैरेक्टर मेरा शायद लोग ज़्यादा पसंद करेंगे. तो आपको क्वेश्चन मेरा सीधा ये कि आप ओवर थिंक करते हो? लाइक समटाइम जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है, एक डर भी होता है, और देन कभी ह्यूमन नेचर होता है ऐसा, कभी कभी ओवर थिंक भी इंसान करता है, तो आप करते हो? मैं वो ओवर थिंकर्स क्लब की प्रेसिडेंट मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत ओवर थिंक करती हूँ, तो ये बुरी बात है. पर कभी कभी वो हेल्प भी करता है कि मैं ओवर थिंकर हूँ. पर आई फील एज एन आर्टिस्ट मैं ओवर थिंक करती हूँ जब मेरा शॉट होता है. तो शॉट देने के बाद वो होता है कि एक्टर्स ना वी आर वेरी लाइक ऑलवेज लुकिंग फॉर अप्रूवल. तो कट बोल देते हैं डायरेक्टर, उसके बाद हम उनके तरफ देखते हैं कि उनको अच्छा लगा कि नहीं. सो वी आर वेरी ग्रीडी फॉर अप्रूवल एज एक्टर्स. बट आई फील लाइक दैट इज़ व्हेन आई ओवर थिंक द मोस्ट. और जब मैं खुद की परफॉर्मेंस देखती हूँ तो आई विल लाइक थिंक अरे ये शुड दिस, आई हैव 100 थिंग्स टू से, बट अबाउट द रिजल्ट आई ट्राई एंड नॉट ओवर थिंक दैट. आई होप कि मेरा काम लोगों को अच्छा लगे. एंड आई ऑलवेज फील अगर हम दिल से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट किधर ना किधर तो आ ही जाता है, कैसे भी करके.
So I don't think so much about the result, and I try to detach myself. Yes, if I feel like that this film has done really like well, and I hope, और वो एक hope रहता है कि I hope people will like it, I hope people, but everyone has their own opinions and their own choices of what kinds of film they like. अगर आपको कुछ film अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि मुझे भी वो अच्छा लगे, तो it's okay, you just have to keep doing your best, and I hope that आपको like दिया पसंद आए फिल्म में, but that's the hope. Good to see you. इतना Good कह to सकते see you हो. too. Not so much words to express my feelings, and you know much. But lots of respect. Congratulations for the trailer. आपने जैसे अभी बोला कि आपने एक साल इस कैरेक्टर को जिया है, तो मैं गुस्सा तो नहीं कह सकती. आपकी इसी फिल्म का एक डायलॉग है कि तेरा जो गुस्सा है वो तेरा डर है. और जब एक अच्छा आर्टिस्ट जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, वो जब प्रोजेक्ट यूज़ करता है तो एक डर होता है. और आपका पूरा ग्राफ अगर हम देखें तो बहुत अप एंड डाउन, हाई लो, और उसके बाद ज़बरदस्त कमबैक. सो वो जो एक डर है फिल्म को, प्रोजेक्ट को चूज़ करने का कि हाँ जी अभी इससे नेक्स्ट लेवल जाना है, तो वो रहता है. उसका एक्सरसाइज कैसे होता है, प्रोसेस? एक्चुअली फिल्म को चूज करना चाहिए फॉर द एक्साइटमेंट ऑफ इट. डर रिलीज से पहले आता है बहुत सारा. बट जब मैं फिल्म चूज करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को एक्साइटमेंट होती है ना, वो मैंने फिल्में उसी वजह से ज्वाइन की थी. तो मुझे लगता है वो जो एक आपके अंदर एक बच्चा होता है जो एक्साइटेड हो जाता है, यार ये करने में कितना मजा आएगा, और फिर इसमें ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, और तो उस तरीके से जब आपको अंदर से एक व्हेन यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, दैट इज व्हेन यू शुड डू इट, एंड यू शुड वर्क फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ एक्साइटमेंट व्हाइल मेकिंग दैट फिल्म. नर्वसनेस, एंग्जाइटी की एक जगह होती है, इट शुड बी समथिंग. जैसे अगर आप कोई बहुत बड़ा सीन करने जा रहे हैं, उससे पीछे आप थोड़ा सा सोचेंगे, एंग्शियस होंगे, एक्साइटेड होंगे, लेकिन जब सेट पे पहुंचेंगे तो वही चीज़ को आपको यू हैव टू टर्न द सेम एनर्जी इनटू एक्साइटमेंट. अगर आप नर्वसनेस से फिल्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे, वो अच्छा नहीं होता. नर्वसनेस काम से पहले होनी चाहिए. काम के टाइम सिर्फ फोकस और एक्साइटमेंट, वही नर्वस एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है. तो अभी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि 2 दिन फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन जब फिल्म शूट कर रहा था मैं बहुत एक्साइटेड था. मोस्ट ऑफ द टाइम सेट पे मैं एक्साइटेड रहता हूँ, और मैं थोड़ा जोन इन रहता हूँ. जो भी कैरेक्टर का मूड होता है या जो भी सीन का मूड होता है, हर दिन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं, तो मैं उसी मूड में रहना पसंद करता हूँ. शूटिंग खत्म होती है, देन आई ट्राई टू स्नैप आउट ऑफ इट. थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पंजाब आपको और आपकी फिल्मों को बहुत प्यार करता है. हमारे पंजाब के बहुत एक फेमस और अच्छे प्रोड्यूसर हैं अमन गिल एंड पवन गिल. मैंने आपकी वीडियो देखी है उनके साथ पंजाबी गानों पे डांस करते हुए. सो इसका म्यूजिक भी हमने देख लिया है, एक झलक. सो कितना प्यार है आपको पंजाबी म्यूजिक से, और कैसे आई मीन एंजॉय करते हो? घर पे चलती रहती है वाइब पंजाबी पूरा म्यूजिक? जवाब उस वीडियो के अंदर है. हाँ है, राइट. मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं ज़्यादातर 90% मैं पंजाबी म्यूज़िक सुनता हूँ. मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बिकॉज आई थिंक मेरे अंदर थोड़ा सा पंजाब काफ़ी सारा है. तो मुझे पंजाबी म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है. और दोनों मेरे दोस्त हैं, हम काफ़ी ऑफन मिलते हैं, वो घर भी आते हैं, और डेफिनेटली हम साथ में डांस करना पसंद करते हैं. और पंजाबी म्यूज़िक पे तो फुल ऑन. आपने तो सिर्फ थोड़ा सा देखा, हम तो पूरी रात नाचते हैं. All right, here we'll halt. Just one last question, just one last. That'll be the last question. Hello. Yeah. Hi Shahid, this is Fawzia from India News and Newsx. So my question to you is, if you were Dave in real life, what is the first rule you would break? And would Dave stand a chance of fight against Kabir Singh? The first question is, what rule would I break if I was Dave? In real life. I would not answer your question. I'm just kidding. No, she's saying if I was Dave in real life, what's the first rule I would break? Why do you think he breaks rules? Police wala hai. Yeah, but any rule you want to break in I real like to life. follow rules, yeah. I like to follow rules, so I'm very happy to follow rules. One rule I would break is maybe I would eat something that I really want to eat, because I usually am very strict with my food. Diet. Yeah, so maybe that. And can Dev and Kabir fight? Yeah. कैसे करेंगे? दोनों मैं ही हूँ. That is शूटिंग में what थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना. और मेरे ही हाथ में which character I want should beat which character. नहीं, they are very different characters, and I think they both have their own very strong personality.